अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सुबह खैर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। असेसमेंट के बाद दोबारा से लेक्चर्स का आगाज़ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद। चलिए बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 7th क्लास अभी तक के सिलेबस में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उनको एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि अभी तक क्या पढ़ा और फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी और हम आज पढ़ेंगे भी। आपका इंडेक्स पेज पर मौजूद प्रीवियस हमने पढ़ा हम्द, नज़्म, हिस्सा नसर में से एसार, फिर उसके बाद नज़्म, नात, इमली, फिर उसके बाद हमदर्दी, नज़्म ज़ब्त, ये तमाम हमने प्रीवियस पढ़े। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे पानी, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, इब्तदाई तिब्बी तालीम, इमदाद, ऊंची उड़ान, वतन के पासबान, यौम इस्तक़लाल और फ़ुटबॉल, ये तमाम हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे नज़्म पानी की बुलंदख्वानी करेंगे हम, ठीक है। और चलें खोलें फिर अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, रवानी यानी तेज़ी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। दाना यानी कि अक्लमंद, ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फ़ौरन हवा है। गिरा का मतलब होता है गिठान, नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, खटपट यानी कि लड़ाई झगड़ा, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट, ठीक है। जल्दी से, झटपट का मतलब जल्दी से, सांचा साफ यानी कोई ऐसा बर्तन जिसमें कोई चीज़ डाली जाती है वो। जो हल्का हो इसे सर पर उठाए, जो भारी हो इसे होता दिलाए। मतलब जो हल्का होता है इसके ऊपर तैर जाता है और फिर जो भारी होता है वो इसमें डूब जाता है, गौते लगाने शुरू कर देता है। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। अब गर्मी में ये बुखारात बनकर हवा में उड़ जाता है, आपको पता है स्टूडेंट्स। यानी कि बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप हो तो पानी जो है वो बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाता है। और जब सर्दी होती है यानी जाड़ा आता है तो यही जो है बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से पत्थर यानी कि बर्फ़ की सूरत में बन जाता है। यहाँ पर पत्थर से मुराद बर्फ़ है। हवा में मिल के गायब हो नज़र से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। अब कभी तो हवा में गायब हो जाता है और बादलों की सूरत में हमें आसमान पे नज़र आता है, और कभी इस तरह से होता है कि बादल बनकर हमें ये आसमान से बरसता हुआ महसूस होता है या बरसने लग जाता है, तो बरसता हुआ दिखाई देता है। इसी के दम से दुनिया में तरी है, तरी यानी कि नमी। इसी की चाह से खेती हरी है, यानी कि इसी के होने से खेतियाँ जो हैं वो, हमारे खेत जो हैं वो हरे भरे हैं। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताज़दम होते हैं हेमा। तवाज़े से सदा पस्ती में बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना। तवाज़े का मतलब होता है मेहमानदारी, पस्ती का मतलब होता है निचाई यानी कि निचली सतह, जफ़ा जुल्म सितम या दुश्मनी। हमवार का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन सतह। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आपने इसके करने हैं अल्फाज के मायने। सबसे पहले इंडेक्स में लिखेंगे पानी और फिर उसके बाद लिखेंगे अल्फाज मायने, और इसी तरह से अपनी बुक पर, कॉपी पर इसका टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद इसका काम जो है वो कॉपी पैटर्न जिस तरह से आपको पता है उसके मुताबिक बनाना है आपने, और अच्छे से काम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन अल्फाज मायने को ना सिर्फ आपने लिखना है बल्कि याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।